नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आपका जैक बोर्ड का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपका एग्जाम लेने वाला है। फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रखा हुआ है, तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव का एपी चैप्टर यानी समांतर श्रेणी का आपका टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो हुबहू आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैक बोर्ड का क्लास 10 का बता रहे हैं, समांतर श्रेणी यानी 5वां नंबर का चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आएगा आपका। तो उसमें जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपका एग्जाम में आना तय है, वो क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। यदि आप मेरा चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आपका एक्चुअली क्या है कि एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन करवाने वाले हैं और बहुत जल्द जैसे हम लोग का मॉडल पेपर आ जाएगा उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो पूरा सिलेबस को हल किया जाएगा और आपका बेहतरीन रिजल्ट होगा अगले साल की तरह। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। पहला नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है एक एपी है जिसमें से दिया है क्या 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, का 10वां पद कितना होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन सर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपका, क्वेश्चन दे दिया गया क्या सर 8 दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, फिर 12 दे दिया गया है और यहां से आपको कितनावां पद बोला है कि बोला कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम में इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अब आपको पता होगा कि एपी क्या बोलता है कि जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो मेरा ए बराबर हो गया 8 हो गया, ठीक है, और बी बराबर मेरा क्या हो गया सर बी बोलते डी बराबर क्या हो गया यानी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना देगा तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम लोग घटा देंगे, यानी 10 माइनस कितना हो गया 8 बराबर कितना हो गया 2। यानी आप बताइए कि कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर कैसे निकालें। तो आप बोलिएगा सर क्या किया सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम लोग घटा दे रहे हैं तो हम लोग को डी प्राप्त हो जा रहा है। अब आगे इसका बनाते हैं, तो आप देखिएगा कि 10वां पद बोला है यानी n बराबर कितना बोल दिया 10 बोल दिया है। अब यहां से एक an इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, यानी an इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से देखिएगा कि a हो गया और n के जगह 10 हो गया, तो a मेरा कितना निकला था सर a, यहां से देखिएगा कि a 10 मतलब a 10वां पद बोला है, यानी a के जगह कितना बैठा देंगे 8 बैठा देंगे, n के जगह कितना बैठा देंगे 10 माइनस 1 हो गया, और d के जगह कितना निकाले थे 2 निकाले थे तो 2 बैठा देंगे। यहाँ पे 8 हो गया प्लस यहाँ कितना बचा 9, 9 दूना कितना हो गया 18 और 8 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 26 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया सर एक आपको दिख रहा होगा, बोला है क्या सर एक एपी 10 7 4 का दिया हुआ है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके पहले क्वेश्चन में बता दिए कि फर्स्ट में जो दिया हुआ रहता है मेरा ए बराबर दिया हुआ रहता है, ए बराबर कितना दे दिया सर 10 दे दिया। आप बोलिएगा सर डी बराबर निकालिए, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को आप घटा दीजिएगा, जिसको सार्वंतर यानी क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यानी 7 माइनस कितना हो गया सर 10 हो गया। अब यहां से डी बराबर निकालिएगा तो कितना दे दिया -3, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि n का मान कितना दिया हुआ, तो आप बोलिएगा सर n का मान 30 दे दिया गया है। अब हमको पूछा था 30वां पद, यानी क्या पूछा था सर a 30 पूछा है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, साथ में एक बार बोल दीजिए फॉर्मूला याद हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से देखिए a का मान कितना निकल गया सर 10 दिया हुआ था, n बराबर कितना बैठा देंगे 30 बैठा देंगे, -1 हो गया, और d का मान आप कितना निकाले थे -3 निकाले थे, यानी -3 निकाले थे। अब यहां से देखिए 10 हो गया प्लस यहां से बचा 29, कितना बचा 29 गुना कितना हो गया -3 हो गया। अब यहां से देखिए 10 हो गया, अब इसको गुना किए 9 3 27 का 7 हो गया, और यहाँ 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन ये किस में हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस का संख्या से गुना हुआ था। अब यहां से देखिए 10 माइनस कितना हो गया 10 माइनस कितना हो गया 87। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा -77, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ गया सर आपको दिख रहा होगा -3 दिया, -1/2 दिया, फिर 2 दिया, इसी प्रकार डॉट डॉट जा रहा है। बोला कि 11वां पद क्या आएगा। आप क्वेश्चन पहले समझिए कि देखिए पहला पद में -3 है, दूसरा पद में -1/2 है, तीसरा पद में 2 है, इसी प्रकार जेते रहेगा तो 11वां नंबर का पद में क्या आएगा, यही चीज आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया। फिर से वही चीज करेंगे कि a बराबर कितना दे दिया तो -3 आप बोलोगे। अब d बराबर निकालते तो आप क्या करते थे कि दूसरा में पहला को घटा देते थे, तो
दूसरा ये हो गया माइनस करने के लिए, घटाने के लिए बोला, और घटाएंगे तो कितना का घटाएंगे, -3 को घटाएंगे। तो यहाँ -1/2 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 हो गया, नीचे कुछ नहीं, तो क्या है सर 1 है। और इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना दे देगा, 2 दे देगा, और यहाँ से दे देगा -1 और प्लस यहाँ कितना दे दिया सर 6 दे दिया। यानी यहाँ से देखिएगा 6 में 1 जाएगा तो आपका कितना बचा, 5/2 बच गया। ठीक है, 5 बटे कितना बचा, 2 बच गया। अब आपको पूछ रहा है क्या कि 11वां पद क्या आएगा, यानी n बराबर 11 हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि an इक्वल टू जानते हैं a प्लस, साथ में बोल दीजिए n-1 इंटू डी, यानी a बराबर आप कितना निकाले थे, तो आप बोलिएगा सर -3 निकाले थे। n बराबर कितना दिया हुआ है सर, 11 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 11, -1 हो गया। और d के जगह कितना निकाल लिए सर हम लोग, 5/2 निकाल लिए, 5/2 निकाल लिए। एकदम इजी तरीका से बनेगा, आप वीडियो में अंत तक जाइए तब मजा लगेगा। और -3 हो गया सर, और ये हो गया प्लस, और यहां से देखिएगा 11 में 1 गया तो कितना बचा 10, और 5/2 यहां से काटो कितना बार में, 5 बार में, -3 + 5 बचे कितना हो गया 25। ये तो देखिए प्लस का साइन देगा लेकिन आपस में घट जाएगा, यानी कितना आंसर आ गया सर 22। बोलिए मजा आ गया, यानी 11वां पद कितना आएगा सर 22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है, a बराबर दे दिया आपको, d बराबर भी दे दिया और n बराबर भी दे दिया। आपको इसमें बोला क्या कि an का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बोलिएगा सर क्वेश्चन रहने दीजिए, हम लोग अब बनाएंगे। कैसे कि अभी आप सिखा दिए an इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है a + n-1 इंटू डी। अब देखिए a का मान कितना हो गया 7 हो गया, n का मान 8 हो गया और d का मान 3 हो गया। आप 7 बैठाइए और यहाँ 7, यहाँ कितना बचा 7 गुना कितना हो गया 3, और यहाँ से 7 और 7 तिया 21, यानी आपका आंसर आ जाएगा 28। बोलिए मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, और इसको बोलते हैं कंटाप क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट में दे दिया है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया है, इसमें तो अलग ही मजा आने वाला है। कैसे आने वाला है आप देखिएगा कि a बराबर दे दिया, d बराबर दे दिया, an बराबर दे दिया, लेकिन हमको निकालने क्या बोला है, आप बोलिएगा सर n का मान निकालने के लिए बोला है। तो an बराबर क्या दिया हुआ है, आप बोलिएगा 3.6 दिया हुआ है। अब आप ही से पूछ रहे हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा a + n-1 इंटू डी, और इसका मान ये हो गया। अब बताइए कि a का मान कितना, तो इतना, प्लस n का मान सर नहीं पता है, यही चीज निकालने बोला है, यानी n-1, और d का मान कितना, तो 2.5, और यहाँ पे हो गया 3.6। अब इसी को आगे करेंगे, देखते जाइएगा, आप खाली टुकुर टुकुर ताकिए और मजा लीजिए। अब यहां से देखिए n-1 हो गया इंटू 2.5 हो गया। अब यहां से देखिए 3.6 हो गया। अच्छा आपसे एक चीज पूछें, इधर माइनस में है, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो गया 18.9 हो गया। अब यहां से आगे यदि बनाएंगे तो n-1 और 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। अब यहां से देखिए इसको जोड़िए, 9 6 15 के 5, 8 3 11 के 12 के 2, और यहाँ पे हो गया सर 2, यानी 22.5 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा n-1 बराबर निकालेंगे तो 22.5, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। इसका भी 1 अंक के बाद पॉइंट और इसका भी 1 अंक के बाद पॉइंट कट गया। इसको काटिएगा तो 9 बार में चल जाएगा, और n बराबर निकालिएगा तो 9 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया, बराबर। इसका भी आंसर कितना आ गया 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया सर, देख के डरिए मत, आपको बोला है 2 फिर a फिर 8 दिया, तो a का मान क्या आएगा, a का मान क्या आएगा। अब डरिए मत, डरिए मत, आपको हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। सो आपको हम पूछ रहे हैं क्या सारवंतर कैसे निकालते थे, यानी क्या हम एक चीज एग्जांपल देना चाहते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लिखिएगा। यानी 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और 8 लिखते हैं। क्लियर हो गया। आपको पता होगा कि इसके और इसके बीच में जितना कॉमन यदि ये एपी में है तो जितना इसके बीच अंतर होगा उतने इसके बीच में होगा उतने इतने, यानी तीनों का मेरा क्या होगा बराबर होगा, या दोनों का क्या हो जाएगा, यहीं से 2 को पहले एग्जांपल लेते हैं, दोनों का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फिर यहाँ 6 माइनस क्या निकालेंगे 4, क्योंकि दूसरा पद में पहला पद को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये भी 2 दे देगा और ये भी 2 दे देगा, यानी दोनों तरफ क्या रहता है इक्वल रहता है। अब सेम प्रोसेस
इसमें भी अपनाइए। देखिएगा दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, इतना हो गया, और यहाँ भी दूसरा पद में पहला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ से देखिए ए हो गया और ये माइनस में है, ए को अपने तरफ बुला लेगा कि आ जाओ मेरे तरफ, क्योंकि हम जात बिरादरी के हैं। और यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे माइनस में, उधर चल जाएगा तो प्लस में। और यहाँ से देखिएगा ये माइनस, सॉरी यहाँ माइनस में था, किसमें हो गया सर, प्लस में हो गया। तो ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ से काट दीजिए कितना बार में, 5 बार में, यानी ए का मान कितना आ गया सर, 5 आ गया। बोलिए मजा आ गया। यदि मेरा चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया गया सर, यदि एपी का प्रथम पद यानी -1.25 दे दिया और d बराबर दे दिया -0.25 दे दिया, तो दूसरा पद क्या होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं। हम बोल रहे हैं क्या 2 है, 4 है, 6 है, तो इसके बाद आने वाला चौथा पद क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि सर इसके और इसके बीच में 2 का अंतर है, 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ देंगे, यानी क्या ये इसमें देख रहे हैं क्या d बराबर 2 दे दे रहा है, d बराबर 2 दे रहा है, तो वही d को अगला पद में जोड़ देंगे। तो आपसे हम पूछ रहे हैं प्रथम पद दे दिया और d को जोड़ा जाता है, तो दूसरा पद में क्या करेंगे, a प्लस d कर देंगे। यानी क्या आप देखिएगा कि जब दूसरा पद बोला है, दूसरा पद बोल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, -1.25, फिर यहां से देखिएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 0.25। अब ये -1.25 माइनस हो जाएगा 0.25। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, और ये हो गया 1 जो होगा माइनस पर। बोलिए मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन बोला है सर, 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य है। आप देखिएगा बोला क्या, 3 अंकों का संख्या। तो सर आप यहां ध्यान से देखिए कि 3 अंक का संख्या जो शुरू करेंगे वो 100 से शुरू होगा, और लास्ट जो जाएगा मेरा 3 अंकों का संख्या 999, यानी 100 से स्टार्ट हुआ गया 999 तक। लेकिन इसी के बीच में बोला कि 7 से डिविजिबल, यानी 7 से पूर्णतः भागा जाने वाला संख्या के वो है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं क्या 100 7 के पहाड़ा में आता है, आप बोलिएगा नहीं आता है। क्या 101 आता है, आप बोलिएगा नहीं आता है। तो कितना आता है, तो 105 आता है। ठीक है, सबसे छोटा में ले लिया तो 105 आता है। और इसी प्रकार यदि बढ़ेगा तो अब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 112, फिर 7 जोड़ दीजिए 119। इसी प्रकार जैते जैते 999 7 का टेबल में नहीं आता है, 98 भी नहीं आएगा, 97 भी नहीं आएगा, 96 भी नहीं आएगा, 95 भी नहीं आएगा, यानी 995 तक नहीं आएगा तो 994 तक आएगा। बोलिए मजा आया कि कैसे सेलेक्ट करेंगे। सो आप बोलिएगा सर मजा आ गया। अब आपसे ही पूछते हैं कि a बराबर कितना, 105, d बराबर कितना, वो तो 7 बोल ही दिया है। और जो देखिए यहाँ लास्ट टर्म जो रहता है वो an बराबर रहता है, यानी an बराबर 994 आ गया सर आपका। अब आगे इसमें कीजिए कि an इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 994 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। अब a के जगह कितना बैठेगा, 105। n सर नहीं मालूम है, यही निकालने बोल दिया है, लेकिन d तो पता है ना कितना, 7, और ये हो गया 994। अभी बोलिएगा कि सर मजा आया, काफी मजा आया, मजा आ गया, एग्जाम एकदम हलवा कर दिए। अब यहाँ से देखिए n-1 इंटू 7 और यहाँ 994 माइनस 105 कर दिए। कोई दिक्कत, कोई कुछ बोलेगा क्या, काहे बोलेगा, इधर प्लस में था उधर लेगा किस में सर, माइनस में। और n-1 इंटू 7, अब घटा दीजिए, 14 में 5 गया तो 9 बच गया, 8 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कितना बच गया सर, 8 ही बचेगा ना, कि 7 बच जाता था, 8 ही बचेगा। चलिए n-1 इक्वल टू 8 8 9, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, इसको काटिए, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूना 14, ठीक है, और 4, 7 सत्ते 49, यानी n-1 बराबर 127, और n बराबर जब निकालेंगे तो 127 प्लस 1 बराबर 128। बोलिए मजा नहीं आया हैं।
आराम से बना रहे हैं, खतरनाक बना रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। और समझ में यदि आ रहा है तो एक लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया क्या, अभी जो बनाए वही क्वेश्चन डाला गया है। बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहां से समझिएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 999। ये 7 से कभी नहीं कटेगा। आप काट के देखिए, दिन रात एक कर दीजिए, कभी नहीं कटेगा। आप 998 लीजिएगा, कभी नहीं कटेगा। आप 997 ले लीजिए, कभी नहीं कटेगा। 996 ले लीजिए, कभी नहीं होगा। ये सब होगा ही नहीं सर। अब आ जाते फिर घटते जाते, 995 नहीं आता है, लेकिन 994 सर आ जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 994। ठीक है, कैसे? अब आपको हम पूछ रहे हैं कि मान लीजिए 99 था, इसको 7 से आप डिवाइड दीजिए, कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा सर। यानी क्या हो जाएगा, 994 इसका आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर, क्या बोला है, 1 + 2 + 3 + ये दूसरा चैप्टर में घुस गए थोड़ा सा। का योग क्या होगा, का योग पूछ दिया, यानी सम निकालने के लिए पूछ दिया। अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं कि a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। d बराबर दूसरा काम पहला घटा दीजिए, कितना हो गया, 1 हो गया। अब आगे इसका यदि हम बढ़ेंगे तो an का मान जो लास्ट में दिया रहता है वो मेरा an का मान होता है। और यहां से देखिएगा कि जब यहां से n का मान निकालेंगे, या n का मान बोल सकते हैं कि 20 गो तक लिया गया, लेकिन तो पर भी निकाल के भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब यहां से देखिएगा a + n - 1 इंटू क्या हो गया, d इंटू क्या हो गया, d बराबर कितना हो गया सर, 20 हो गया। a के जगह 1 हो गया, प्लस n तो पता नहीं है, लेकिन d के जगह फिर हम 1 बैठा देंगे, बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहां से देखिएगा n - 1 यहां इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 में 1 घट जाएगा, यानी n - 1 कितना हो गया, 19 हो गया। n बराबर 19 प्लस क्या हो गया, 20 हो गया। आप यहां से देख पा रहे होंगे, ये इजी क्वेश्चन इसलिए उठाएं आपको समझाने के लिए कि यहां 20 तक दिया था और कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा था और एक ही अंतर लिया गया था, तो देख के भी पता कर सकते थे 20 है। और यदि हमको पता नहीं चलेगा तो हमको ये विधि द्वारा n का मान निकालना पड़ेगा। और जब n का मान निकल जाएगा तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, ठीक है, n/2 a + l। l मेरा क्या है, लास्ट टर्म है, तो n का मान कितना निकालें, 20 निकालें, बटे 2 हो गया। a का मान कितना दिया था, 1, और लास्ट टर्म कितना दिया है, 20 दे दिया गया। यानी क्या, यहां से यदि आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना दे देगा, 10, और यहाँ पे 10 गुना कितना हो गया, 21, यानी सबको जोड़ दीजिएगा सर तो कितना आ जाएगा आपका, 210। इसका एक बार आंसर मैच करवा लेते हैं, ठीक है, यानी 210 इसका आंसर सही है, यानी 210 इसका आंसर सही है। यानी आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को देखें। इसी प्रकार कल फिर एक वीडियो आपका आएगा जिसमें आप देखिएगा कि कितना आप हल करने सकते हैं। और जैसे आपका मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, आपको मॉडल पेपर का तुरंत हल करवाया जाएगा, सबसे फास्ट करवाया जाएगा। और उससे रिलेटेड उसी प्रकार का वो 5 मॉडल सेट जारी करेगा, हम 10 मॉडल सेट उसी प्रकार क्वेश्चन सेट करेंगे। अगले साल की भांति एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था और इन साल भी नहीं जाएंगे, जाने देंगे। अब क्या होगा कि यदि सही से तैयारी कीजिएगा, यदि आप एग्जाम को सही से लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बहुत ही एग्जाम अच्छा जाने वाला है। और मैथ में 100 में 100 ले आइए, क्योंकि अब टफ कर दिया एग्जाम। जितना इजी सोच रहे थे उतना इजी है नहीं। तो यदि आप मेरा चैनल में नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।